देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आकांक्षा प्रिया। बिहार के गया से शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल प्रबंधन ने जल्लाद की तरह एक बच्चे की जान ले ली है। पूरा मामला गया के जीडी गोयनका स्कूल का है। गया पटना मार्ग पर रसलपुर गांव के नजदीक स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र कृष प्रकाश की तथाकथित बेरहमी से पिटाई के बाद मौत हो गई है। इस घटना के बाद जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर कृष प्रकाश के परिजनों ने स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई है। कृष प्रकाश के परिजनों ने बताया कि आज स्कूल से लौटने के क्रम में अचानक विद्यालय में 4 छात्रों को बुलाया गया था, जहां सभी छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इस घटना के बाद बस में वापस लौटते समय 8वीं कक्षा का छात्र कृष प्रकाश की मौत हो गई। कृष का भाई भी छात्रों की पिटाई के वक्त मौजूद था। मृतक के भाई ने बताया कि किस तरह छात्रों की पिटाई हो रही थी और बच्चे चिल्ला रहे थे। बस में बैठने के बाद कृष कुमार गुस्से से लाल था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। परिजनों ने बताया कि कृष कभी भी किसी से अनायास बातचीत नहीं करता था। वो बहुत सीधा और सरल स्वभाव का बच्चा था, जिसकी बेरहमी से पिटाई के बाद उसकी मौत हो गई है। उसकी मौत के बाद जीडी गोयनका विद्यालय प्रबंधन सख्ते में आ गया है। मामले को दर्ज कर पुलिस छात्र की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की जांच के लिए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इधर 14 वर्षीय 8वीं कक्षा का छात्र कृष की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। आज अहले सुबह कृष प्रकाश हंसते खेलते स्कूल गया था, लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि वापस घर उसकी लाश आएगी। आइए सुनते हैं इस मामले पर कृष प्रकाश के परिजनों ने क्या कुछ कहा। 3:10 में फ़ोन आया मेरे पास स्कूल से कि आपका बेटा बेहोश है। मेरे पास नहीं, इसकी मम्मी पास फ़ोन आया था। उस वक्त हैप्पी कॉलोनी में थे हम भाग के वाइफ को फ़ोन किए। वो मार्केट में थी, वो जल्दी से आओ यहाँ पे चलते हैं। हम बाइक से थे तो बाइक से ही जाने लगे तो गाड़ी निकालने समय लगता है, तो हमारे एक साहब थे, बोले मेरी गाड़ी चली जाइए, तो उसी में हम जाने लगे। तो स्कूल से फ़ोन आया फिर राज्य हॉस्पिटल स्कूल के बगल में है, वहाँ बेटा एडमिट है। और फिर हमने ठीक है आते हैं। तो उसके बाद फिर कुछ देर बाद फिर विदिन ए फ्यू मिनट जो है फ़ोन आया स्कूल से कि पिलग्रीम जाइए, पिलग्रीम में बच्चा को भेज रहे हैं, वहाँ तो नहीं संभल पा रहा है। मेरे पहुँचने के करीब 7-8 मिनट बाद बेटा आया वैन पे, तो बेहोश हालत में था। डॉक्टर के इमरजेंसी वार्ड में गया, डॉक्टर ने पकड़ा छोड़ दिया, तो उसमें लगा कि गॉन कैसे। बाद में अभी तो कुछ क्वेरी नहीं किए हैं। छोटा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, वो बता रहा है कि भैया जो है छुट्टी होने के बाद जो है बस पे बैठा और बैग रखा। उसके बाद कोई उसको बुलाया बाहर में, कोई टीचर बुलाया उसको, वो गया बाहर गया। उसके 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट बाद बच्चा छोटा नटखट है, वो खेलने में रह गया। उसके बाद वो वापस बस में आया तो गुस्से से लाल पूरा था वो, और वो बस पे जैसे ही इन किया और दो सीट क्रॉस किया, बैठने वाला होता है ना सिटिंग एरिया, और बेहोश होकर गिर गया। बस उसका उठा नहीं बेटा मेरा। हाँ, लंच के पहले पता चला, लंच के पहले एक क्लास में कुछ होमवर्क नहीं किया था तो क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। लंच के पहले एक क्लास, उसके लंच में और कोई शुभेंदु नाम के टीचर कोई हैं, उसको पिटाई भी किए थे, झुका के पीठ पे मारे थे। और पीठ पे मारे, ठीक है, टीचर कभी मारते भी, मारने का कल्चर तो नहीं है, लेकिन स्पाइनल के पास अगर मारे होंगे तो वो डेंजर जोन है। स्पाइनल बेल्ट के जस्ट ऊपर होता है, तो डेंजर जोन है। लंच पीरियड के पहले ना सर का पीरियड था, मेरे जस्ट सामने उसका क्लास है। तो जब लंच पीरियड हुआ था ना, तो उसमें भैया लोग को हम बाहर देखे थे। तो हम भैया लोग से पूछे ना बाहर क्यों है, तो बोल रहे थे ना मेरा नोटबुक नहीं बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग बाहर है। तो फिर उसके बाद तो वो ठीक था। फिर उसके बाद बस में जब वो आया था ना, तो उन लोग का जो दोस्त लोग था आ गया था। फिर 5-6 मिनट बाद भैया आया था। फिर उसके बाद आया तो हमने बैग रख के दोबारा गया था। फिर दोबारा जानने के बाद आया था 10 मिनट बाद।
फिर आया था ना तो अपने आप तुरंत जा कर के बेहोश हो गया। फिर भैया लोग लेके जा रहे थे ना उसको बस से, तो अजीब अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। फिर उसके बाद उसको स्कूल में मेन रिसेप्शन पे लेके गया। फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद मेरे को नहीं पता। हाँ, उसको सर मारे थे पीठ पे। किस वजह से? वो नोटबुक नहीं बनाया था अपना। कौन सर थे जिसने मारा? शुभेंदु सर। जीटी गिरिडीह गोयनका में एक बालक है, 8वीं कक्षा में पढ़ता था और कुछ तबीयत खराब हुई थी वहाँ पर। उसके बाद इलाज के क्रम वहाँ से ले उसके बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। तो इसके आलोक में हम लोगों ने परिजन से उनसे कंप्लेंट के बयान पर इसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जो भी सुसंगत धारा है, जो भी इनका बयान है उनके आधार पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। परिजन ने जो जैसे डिमांड किया है और पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया था बच्चे का, मेडिकल बोर्ड के द्वारा भी लिखा है, ताकि किसी प्रकार का फाउल प्ले है या जो भी शंका है उन सब के लिए कि बच्चे की मृत्यु किस प्रकार से है, किस कारण है, उसके लिए हमें पूरी प्रोसेस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे और जैसा भी तथ्य सामने आता है उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना कि कृष के परिवार में किस तरह से हड़कंप मच गया है। परिवार वाले इस वक्त सदमे में हैं। बीते कुछ दिनों में बिहार का क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। अब इसके पीछे संदेह यह है कि यह लापरवाही है, यह गलती है या फिर साजिश है। क्या इसके पीछे प्रशासन ढीली पड़ गई है? इस मामले पर पुलिस को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इस बारे में और बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।